हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बायोनोवा 007 पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो 10th क्लास से ही रहेगा और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है, जो आपके लिए जो 10th क्लास है उसमें भी काफ़ी एप्लीकेबल रहेगा और इन फ्यूचर जैसे ही आप 11th-12th अगर बायोलॉजी सेलेक्ट करते हो तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ये जो टॉपिक नेम है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी होने का मेन रीज़न ये है कि ये एक टेक्निक है और इस टेक्निक के थ्रू जो प्रोपगेशन होता है प्लांट का वो विदाउट एनी सीड अपन कर सकते हैं और लार्ज स्केल पे कर सकते हैं और उस जो प्लांट है उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसमें अपने डिजायर्ड कैरेक्टर को एंटर करवा सकते हैं, उसमें वी कैन से वेरी नोवल टाइप ऑफ प्लांट वी कैन ग्रो। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और ये टेक्निक अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आपको 11th से स्टार्ट हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, उसमें ये एक सब्जेक्ट की तरह रहता है प्लांट टिश्यू कल्चर और आप 11th-12th में देखोगे तो ये एक चैप्टर के फॉर्म में रहता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत ही एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशंस को आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये टेक्निक क्या है और इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस है। लेट्स गो। So here is mentioned plant tissue culture. Plant tissue culture means with the help of plant part we can form new one plant. ओके और जो प्लांट की वैरायटी है उसमें भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसको लार्ज स्केल पे फॉर्म भी कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को सबसे पहले देखते हैं, उससे पहले देखते हैं कुछ टर्म है तो उस टर्म को फर्स्ट देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू टेक्निक। तो यहाँ पे मोस्टली अपन यूज करते हैं इन प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट का मीनिंग क्या होता है? व्हेन वी विल सी एनी प्लांट, सपोज वन प्लांट इज देयर, तो उस प्लांट का एनी वेजिटेटिव पार्ट और एनी रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो भी पार्ट आप यूज करोगे इन प्लांट टिश्यू कल्चर, दैट वन पार्ट वी कैन से एक्सप्लांट। अब वो आपका नोडल पार्ट हो सकता है, फ्लावर का पार्ट हो सकता है, एंथर हो सकता है, पॉलन हो सकता है, लीफ की सेल हो सकती है। ओके, सो एनी पार्ट मे बी सेल, स्टेम पार्ट, एंथर, एनी पार्ट। ओके, सो दीज ऑल आर कलेक्टिवली वी कैन से एक्सप्लांट, जिसका आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वन सेल, और वन सेल को आप कल्चर कर रहे हो इन पेट्री प्लेट, सपोज दिस वन पेट्री प्लेट एंड हियर इज न्यूट्रिएंट मीडियम। तो इसके ऊपर जब आप वन सेल को कल्चर करोगे then this one cell, single cell, we can say here is, this one is explant. Okay, now second one is medium. What is medium? तो यहाँ पे जब अपन किसी एक्सप्लांट को कल्चर करते हैं तो here is explant require two type of requirement. First one is chemical requirement, एक उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, and second one is physical requirement. Physical requirement means source of energy, light, okay, optimum temperature, तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जो केमिकल रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो कौन फुलफिल करेगा? न्यूट्रिएंट मीडियम फुलफिल करेगा। सो मीडियम अपन बोल सकते हैं अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच हैव ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एक्सप्लांट। जैसे ये एक्सप्लांट है, इसको रिक्वायर्ड जो भी है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और विटामिन्स और पीजीआर और कार्बन सोर्स व्हाटएवर, सारे अपन ऐड करके एक मीडियम बनाएंगे। दिस वन मीडियम और सॉल्यूशन, दिस वन कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट मीडियम। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इन विवो, इन विट्रो। सो हियर इज मेंशन्ड इन विट्रो। तो फर्स्ट अपने को समझना पड़ेगा कि इन विट्रो एंड इन विवो, दीज टू टर्म, जब अपन किसी वर्क को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में कर रहे हैं मीन्स इन लैब कर रहे हैं, इन ग्लासवेयर कर रहे हैं, तो वहां पे अपन टर्म यूज करेंगे इन विट्रो। सपोज सेकेंड वन इज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, जो आपका कटिंग है वो नेचुरल कंडीशन में कर रहे हैं, देन वी हैव टू राइट इन विवो। कहीं पे भी टर्म आ रहा है जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विट्रो, यू हैव टू एक्सप्लेन, देन आपको कौन सा टेक्निक यूज करना रहेगा? प्लांट टिश्यू कल्चर। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि in vivo you have to explain vegetative propagation, then you have to explain
ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, दीज टेक्निक। ओके, तो इन विट्रो का मीनिंग होता है इन लेबोरेटरी, इन ग्लासवेयर। नेक्स्ट वन टर्म इज कैलस। कैलस मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। काफी सारी सेल्स हैं जो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, तो उस पूरे बॉडी को बोलेंगे कैलस। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर मास ऑफ सेल्स है तो उस पूरी बॉडी को बोलेंगे टिश्यू। बट हियर इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स, तो इसको बोलेंगे अपन कैलस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कल्चर एंड सब कल्चर। कल्चर एंड सब कल्चर, जैसे आपने देखा है कि ये एक प्लांट है। ओके, ये स्मॉल प्लांट है, यहां से आपने लीफ से एक सेल ले लिया और उसको आप फर्स्ट टाइम कल्चर करेंगे इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। जब फर्स्ट टाइम न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करेंगे, देन दिस वन प्रोसेस वी कैन से कल्चर। अब सेम सेल, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया, कैलस का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको नेक्स्ट फ्रेश मीडियम में आप जब भी ट्रांसफर करेंगे, हियर इज न्यूट्रिएंट मीडियम एंड नाउ कैलस, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सब कल्चर। ओके, फर्स्ट टाइम डायरेक्टली एक्सप्लांट वी विल आइसोलेट फ्रॉम प्लांट, देन दिस वन इज कल्चर। जब आप डायरेक्टली प्लांट से आइसोलेट करोगे एक्सप्लांट और उसको कल्चर करोगे इन न्यूट्रिएंट मीडियम, देन दिस वन प्रोसेस कॉल्ड एज कल्चर। एंड कल्चर टू नेक्स्ट फ्रेश मीडियम व्हेन वी विल ट्रांसफर, कोई भी पार्ट को अपन ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ से, न्यूट्रिएंट मीडियम से फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम में, देन दिस वन प्रोसेस वी कैन से सब कल्चर। नेक्स्ट आता है हार्डनिंग एंड एक्लेमेटाइजेशन। ये कलेक्टिवली बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, हार्डनिंग एंड एक्लेमेटाइजेशन। मीन्स हार्डनिंग का मीनिंग होता है कि एक सॉफ्ट कंडीशन है उसको कैसे उसको टफ बनाया जाए, एंड सेकेंड वन एक्लेमेटाइजेशन, कैसे एडप्ट करें। तो जब इन विट्रो कंडीशन में जो प्लांटलेट फॉर्म होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है, वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो उसको इन विट्रो से, इन विट्रो कंडीशन से उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इन वीवो। इन वीवो मीन्स इन नेचुरल कंडीशन में उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो आर्टिफिशियल कंडीशन से नेचुरल कंडीशन में अपन जब ट्रांसफर करते हैं तो काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं, उन सारे स्टेप्स को कलेक्टिवली अपन बोलते हैं हार्डनिंग एंड एक्लेमेटाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज पीजीआर। पीजीआर का मीनिंग होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे आप देख रहे हो कि जैसे पर्टिकुलर ये कैलस है, कैलस जैसे ये कैलस है, अब कैलस में फर्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सूट। तो सूटिंग जो प्रोसेस हो रहा है, सूटिंग एंड देन रूटिंग, तो ये जो प्रोसेस है हु विल डिसाइड, पीजीआर विल डिसाइड कि पीजीआर एक स्पेशल टाइप ऑफ पीजीआर का ट्रीटमेंट दोगे, देन सूटिंग, देन डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर रूटिंग। तो ये सारे जो है सूटिंग एंड रूटिंग किस पे डिपेंड करते हैं, पीजीआर पे, और अपन कह सकते हैं फाइटो हार्मोन्स पे। इसको प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पीजीआर एंड फाइटो हार्मोन बोथ आर सेम, बट हियर इज आर्टिफिशियल कंडीशन, we will provide some chemicals, those chemicals which act as a hormone। ऐसे कुछ केमिकल फॉर्म किए जाते हैं जो हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं, उनको पीजीआर बोलेंगे। और इन नेचुरल कंडीशन जो प्लांट फॉर्म करते हैं, दीज आर फाइटो हार्मोन। बोथ आर सेम, बोथ हैव सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी। ओके, तो ये थे काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स। नाउ वी विल सी कि टेक्निक क्या होती है, कैसे वर्क होता है इसमें। तो देखिए, this one is plant tissue culture technique. Okay, 1 minute, I will select different okay, so see, ये जो है ये फर्स्ट प्लांट है, दिस वन इज नेचुरल प्लांट। ओके, तो फर्स्ट आपको जब भी कल्चर करना होता है तो फर्स्ट आपके लिए फर्स्ट स्टेप रहेगा, वो रहेगा सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। ओके, तो आप कौन सा एक्सप्लांट सेलेक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सेलेक्ट किया जा रहा है वो मीजोफिल सेल को सेलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट वी हैव टू आइसोलेट लीफ, लीफ को आइसोलेट करना पड़ेगा, एंड लीफ से मैं क्या करूँगा, आइसोलेट करूँगा सेल्स, मीजोफिल सेल्स, और सिंगल सेल लेके उसको क्या करना रहेगा, नेक्स्ट वन स्टेप इज
सरफेस स्टरलाइजेशन। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज ये लीफ है, इससे मैंने सिलेक्शन किया किसका, सिंगल सेल का। अब सिंगल सेल का मैं क्या करूंगा, स्टरलाइजेशन करूंगा, इसको स्टरलाइज करूंगा, माइक्रोब्स फ्री करूंगा। ओके, तो माइक्रोब्स फ्री होने के बाद में आफ्टर स्टरलाइजेशन है, यहाँ पे अब कोई भी माइक्रोब्स अटैच नहीं है। अगर माइक्रोब्स है, कंटामिनेटेड है अगर सिंगल सेल, तो फिर सेल प्रोपगेट नहीं होगी, माइक्रोब जो है कंप्लीट न्यूट्रिएंट मीडियम को एग्जॉस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रोसेस हो गया। अब इसके लिए सिंगल सेल के लिए अपने को एप्रोप्रिएट मीडियम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो सिंगल सेल है उसके लिए अपने को एप्रोप्रिएट मीडियम का सिलेक्शन होगा, तो एप्रोप्रिएट मीडियम का सिलेक्शन करना रहेगा। सो हियर इज आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ मीडियम, नाउ हियर इज विच वन प्रोसेस, कल्चर प्रोसेस। यहाँ पे ये जो पेट्री प्लेट है इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम है एंड इनसाइड वन सेल। अब सेल के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें डिवीजन होगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। ओके, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, हियर इज रिटन अनडिफरेंशिएटेड कैलस फॉर्म। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, कैलस का फॉर्मेशन हो गया, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैलसिंग। ओके, तो कैलसिंग के थ्रू कैलस का फॉर्मेशन हो गया। नाउ कैलस को वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मीडियम में ट्रांसफर किया जाएगा, और ये मीडियम, फर्स्ट जो मीडियम रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, दिस वन इज सूट इंड्यूसिंग मीडियम। ओके, तो फर्स्ट जो है सूट इंड्यूसिंग मीडियम में ट्रांसफर किया जाएगा, तो सूट का फॉर्मेशन होगा, देन दिस वन ट्रांसफर इनटू रूट इंड्यूसिंग मीडियम। उसके बाद में किसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, रूट इंड्यूसिंग मीडियम के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रूट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब यहाँ पे जो है कंप्लीट प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके पास में सूट भी है, रूट भी है। तो सूट और रूट का जब फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसको बोलते हैं प्लांटलेट। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट। अब प्लांटलेट कंप्लीट फॉर्म हो गया, लेकिन इसके पास में कंडीशन कौन सी है, इन विट्रो। हियर इज इन विट्रो कंडीशन। तो अब इसको ट्रांसफर किया जाता है नेचुरल कंडीशन में। तो नेचुरल कंडीशन में ट्रांसफर करने से पहले काफी सारे स्टेप होते हैं, जिसमें अपन मीडियम को धीरे धीरे हटाएंगे और आर्टिफिशियल सॉइल का यूज करेंगे। देन आर्टिफिशियल सॉइल को स्लोली रिमूव करेंगे एंड नेचुरल सॉइल का यूज करेंगे। जो सनलाइट है, फर्स्ट फ्लोरेसेंट लाइट होगा, धीरे धीरे स्लोली उसमें सनलाइट की तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो ये कंप्लीट जो है वो काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये सबसे लॉन्ग प्रोसेस जो होता है इन प्लांट टिश्यू कल्चर, दिस वन इज हार्डनिंग एंड एक्लिमेटाइजेशन। तो ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है, सबसे लॉन्ग प्रोसेस रहता है। एंड देन जब नेचुरल कंडीशन में कंप्लीट वो एडेप्ट कर जाए, देन वो इजीली ग्रो कर जाएगा। तो ऐसे अपन काफी सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे वन कैलस इज देयर, तो कैलस को अपन ब्रेक करके सपोज करो कि 10 कैलस में डिवाइड कर दिया, एंड देन दीज 10 कैलस ट्रांसफर टू सूट इंड्यूसिंग मीडियम। तो 10 कैलस का क्या हो जाएगा, सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन रूट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपके 10 प्लांट एक साथ में फॉर्म हो गए। तो ये है प्लांट टिश्यू कल्चर, जो काफ़ी एप्लीकेबल है, जो रिसेंटली इस पे काफ़ी वर्क भी हो रहा है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू, अगर आपको जैसे सीडलेस प्लांट ग्रो करवाना है तो आप एक्स प्लांट जो है एंडोस्पर्म को ले सकते हो। एंडोस्पर्म का जब भी आप एक्स प्लांट लोगे और उसको कल्चर करके प्लांट बनाओगे तो उस पर जो फ्रूट आएगा वो सीडलेस होगा। आप काफ़ी सारे डिफरेंट फ्रूट सिंगल प्लांट पे ग्रो करवा सकते हो। डिफरेंट कलर के रोज जो है सिंगल प्लांट के ऊपर ग्रो करवा सकते हो। तो ये सारे एप्लीकेशन काफ़ी सारे हैं। तो ये था अपना प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।